नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर प्रो सीरीज के 12वीं वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर के प्राइस लिस्ट एलिमेंट के बारे में। देखेंगे हम कैसे प्राइस लिस्ट एलिमेंट को हमारे डिजाइन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 सेक्शन क्रिएट करके रखा हूँ और इस दोनों में ही मैं एलिमेंटर प्राइस लिस्ट को यूज किया हूँ। आप देख सकते हैं, पहला जो सेक्शन है वो एक स्पा सर्विसेज जो होते हैं उसका प्राइस लिस्ट है। यहाँ पर सर्विसेज का हेडिंग है, यहाँ पर उसका प्राइस है, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है और साइड में एक इमेज है। और यहाँ पर मैं एलिमेंटर प्राइस लिस्ट की मदद से एक कैफे के मेनू क्रिएट किया हूँ, जहाँ पर बाएं तरफ एक प्रोडक्ट का इमेज है और उसमें टाइटल है, एक डिवाइडर है और राइट साइड में प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके नीचे इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे मेनू हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमारी जो सर्विसेज है उसका हम प्राइस लिस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिजाइन के साथ आपको दिखाता हूँ एलिमेंटर प्राइस लिस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज ओपन किया हूँ और अभी मैं यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करूंगा और इस सेक्शन के अंदर मैं इनर सेक्शन ऐड करूंगा। और ये जो पहला सेक्शन है इसका जो हाइट है मैं इसको कर लेता हूँ फिट टू स्क्रीन और इसके बैकग्राउंड में मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ डिजाइन के लिए। तो यहाँ पर मैं ये डिजाइन सिलेक्ट कर लिया और इस इमेज का जो पोजीशन है मैं इसको करता हूँ बॉटम सेंटर और इमेज का जो साइज है इसको मैं करता हूँ कवर। तो ये हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया। तो अभी हम इसके अंदर ये स्पा सर्विसेज जो है इसका प्राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे एलिमेंटर प्राइस लिस्ट एलिमेंट के मदद से। तो इसके लिए हम प्राइस लिस्ट जो एलिमेंट है इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए अभी हमारे लेफ्ट पैनल में जो कंटेंट एरिया है उसमें हमको दिया गया है एक लिस्ट का ऑप्शन और यहाँ पर ऑलरेडी 3 जो आइटम है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो हम ये जो आइटम का जो पैनल है इसके बीच में क्लिक करेंगे और इस आइटम को हम एडिट करेंगे। इसके अलावा हम किसी भी आइटम को इस आइकॉन की मदद से इसको कॉपी कर सकते हैं और नीचे जो ऐड आइटम ये जो बटन है इसके मदद से हम और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले ये जो 2 आइटम है इसको मैं डिलीट कर देता हूं और ये जो आइटम है मैं इसको एडिट करता हूं। आइटम के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है प्राइस। तो हम हमारा सर्विस का जो प्राइस हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर प्राइस का जो सिंबल है ये डॉलर साइन है, आप अपने कंट्री के हिसाब से सिंबल यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये डॉलर साइन को ही रखता हूं और ये जो सर्विस हम देना चाहते हैं इसका प्राइस मैं रखता हूं $75 और यहाँ पर जो टाइटल है इस टाइटल को मैं एडिट कर लूंगा लग्जरी स्पा और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं ये जो सैंपल टेक्स्ट है इसको ही रखता हूं लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। और इसके नीचे है इमेज डालने की जगह। अगर मैं यहाँ पर किसी इमेज को चूज करता हूं तो ये हमारा ये जो आइटम है इसके बाएं तरफ में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्पा का इमेज चूज करता हूं, ये ले लेता हूं और इसको इंसर्ट कर देता हूं। तो फिलहाल हमने इमेज भी डाल लिए हैं और इसके नीचे है लिंक, मतलब ये जो सेक्शन है ये जो आइटम है अगर आप यहाँ पर किसी भी लिंक को डालते हैं तो यूजर्स जब इस सेक्शन में कहीं पर भी क्लिक करेगा तो उसको उस लिंक पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये लिंक आप अपने कॉन्टेक्ट पेज का भी डाल सकते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट पेज में डाल सकते हैं या फिर किसी पॉपअप को भी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायनेमिक टैग यहाँ पर है जहां से आप अपने पॉपअप टेम्पलेट को यहाँ से असाइन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर एक पेज को कनेक्ट कर देता हूँ जो मेरा गैलरी पेज है, ओके, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। तो ये हमारा पहला आइटम जो है वो ऐड हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आइटम है इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट और इसके लिए हम ये जो कॉपी साइन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा आइटम है वो कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा और हम आसानी से इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से ये एडिट करके दिखाता हूं। और अभी हम ये जो प्राइस लिस्ट है इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूंगा
और ये राइट साइड का जो कॉलम है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा 4 आइटम जो है वो यहाँ पर साइड बाय साइड अपीयर हो गए हैं और मैं जल्दी से इस आइटम को एडिट कर लेता हूँ, इसका टाइटल और इसका प्राइस और इमेजेस जो है। ओके, तो ये हमारा चारों जो आइटम है वो ऐड हो गए हैं। अभी हम देखेंगे स्टाइल टैब में क्या क्या ऑप्शन है इसको कस्टमाइज करने के लिए। तो मैं ये एडिट हैंडल पर क्लिक करता हूँ, फिर जाऊंगा स्टाइल पे और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है लिस्ट के अंदर टाइटल प्राइस, उसका कलर और टाइपोग्राफी। टाइटल प्राइस मतलब ये जो है, तो यहाँ पर मैं एक पिंक टाइप का कलर चूज कर लूंगा। ओके, तो डिजाइन के लिए मैं इस कलर को चूज करता हूँ और इस कलर को मैं ऐड करके रखता हूँ ताकि मैं बाद में भी इसको अप्लाई कर पाऊँ। तो ग्लोबल कलर में मैं जाऊंगा और इसको यहाँ पर हेडलाइन पिंक और इसको मैं यहाँ से ऐड करके रखता हूँ ताकि मैं बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकूँ। और टाइपोग्राफी ऑप्शन से हम इस डिज़ाइन का जो टाइटल है और ये प्राइस है इसका टाइपोग्राफी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ हेल्वेटिका और टाइपोग्राफी में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो एलिमेंटर के टाइपोग्राफी में रहता है। तो मैं ज़्यादा इसको कस्टमाइज नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको। यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ग्रे कर लेता हूँ इसको। ओके, और इसका भी टाइपोग्राफी हम चेंज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। और यहाँ पर है सेपरेटर। सेपरेटर मतलब ये जो हमारा टाइटल है और ये जो प्राइस है इसके बीच में ये जो सेपरेटर है इसको आप चाहे तो रख भी सकते हैं या फिर इसको डिसेबल कर सकते हैं या फिर इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट है वो है डॉटेड। तो मैं अगर ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखिए यहाँ पर डैश्ड है, डबल्ड है और नन है। अगर नन करता हूँ तो ये जो सेपरेटर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और मैं अगर इसको डैश करता हूँ तो ये डैश दिखेगा। और यहाँ पर डबल ऑप्शन है तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन डबल ऑप्शन को विजिबल करने के लिए आपका ये जो वेट है इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको ये डबल दिखाई देगा। तो यहाँ से इसके नीचे एक वेट एडजस्ट करने के लिए हैंडल है, तो मैं इसको रखता हूँ डैस्ट और इसका जो वेट है मैं इसको रखूंगा 2। और ये जो सेपरेटर है इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेपरेटर का कलर है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से लाइट कलर लूंगा। ओके, और इसके नीचे है स्पेसिंग, ये जो स्पेस है डिवाइडर का ये हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये प्राइस और ये जो टाइटल है इसके बीच का स्पेस यहाँ से बढ़ जाएगा और घटाऊंगा तो ये घट जाएगा। तो मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ, इसके लिए मैं बैक स्पेस क्लिक करूंगा और इसको ब्लैंक कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट ऐसे दिखेगा। और इसके नीचे है इमेज का ऑप्शन। मैं यहाँ पर पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज लिया हूँ, तो यहाँ से आप इमेज का जो रेजुलेशन है वो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इमेज यहाँ पर हेजी आ रहा है तो आप उसको लार्ज कर दीजिए तो वो हेजीनेस यहाँ से घट जाएगा। और यहाँ पर है इमेज का बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल में आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। और इसके नीचे है स्पेसिंग का हैंडल। इमेज और ये जो कंटेंट है इसके बीच का स्पेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको भी डिफॉल्ट रखता हूँ। इसके नीचे है आइटम का ऑप्शन और यहाँ पर हम ये जो रो गैप है, 2 आइटम के बीच का जो गैप है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो 2 आइटम के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और घटाऊंगा तो घट जाएगा। तो मैं इसको भी डिफॉल्ट रखता हूँ। और यहाँ पर एक वर्टिकल अलाइन है, ये जो हम इमेज यहाँ पर दिए हैं तो इसको हम वर्टिकली इसको अलाइन कर सकते हैं। ये अभी डिफॉल्ट टॉप है, अगर मैं मिडिल करूंगा तो इमेज जो है ये हमारे आइटम के मिडिल में आ जाएगा और अगर मैं बॉटम करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको टॉप ही रखता हूँ। तो स्टाइल में यही सारे ऑप्शन मौजूद है। ये हमारा जो प्राइस लिस्ट है इसका स्टाइल हमने कस्टमाइज कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, इसके एडिट हैंडल पर राइट माउस क्लिक करूंगा और यहाँ पर कॉपी करूंगा और दूसरा जो प्राइस लिस्ट है इसके एडिट हैंडल पर राइट माउस क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। तो क्या होगा, ये जो हमारा प्राइस लिस्ट था लेफ्ट साइड का, इसका स्टाइल यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गए हैं। तो ये तो हमारा प्राइस लिस्ट का जो कस्टमाइजेशन था वो हो गए हैं। अभी मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, तो इसके लिए ये जो हमारा लिस्ट है इसको मैं थोड़ा ऊपर लाऊंगा और
इसके लिए मैं ये जो सेक्शन है इसका लेआउट में जाऊंगा। ये जो कॉलम पोजीशन मिडिल है इसको मैं कर दूंगा टॉप। तो ये हमारा कॉलम पोजीशन टॉप में आ जाएगा और यहाँ पर हम एक हेडिंग डालेंगे। जैसे यहाँ पर एक हेडिंग था सर्विसेज, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली ये जो हमारा डिवाइडर है इस डिवाइडर एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं ले लूँगा जो टेक्स्ट डिवाइडर है उसको, और यहाँ पर डिवाइडर जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूंगा सर्विसेज। और फिर मैं जाऊँगा स्टाइल पे और यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है मैं इस कलर को एज ए ग्लोबल कलर चूज कर लूँगा। यहाँ पर हेडलाइन पिंक, और टाइपोग्राफी जो है थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको मैं कर लेता हूँ अपर केस, और इसका जो वेट है इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक है, अभी ये जो डिवाइडर का कलर है इसको मैं थोड़ा सा ग्रे टाइप रखूँगा, और इसका वेट मैं बढ़ा लूँगा 2, और इसका जो विड्थ है मैं इसको थोड़ा सा घटा लूँगा, इसको कर लूँगा 50, और मैं इसको अलाइन कर दूँगा मिडल में। तो ये ऐसे दिख रहा है। आप और भी अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा स्पेस मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा डिवाइडर एलिमेंट है इसके एडवांस टैब में जाऊँगा और यहाँ पर ओवरऑल 50 मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो ये जो स्पेस था वो अभी मैनेज हो गए हैं। अभी हम जल्दी से आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमने मेनू क्रिएट किए हैं इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो सर्कल इमेज है इसको मैंने कैसे किया। तो मैं जल्दी से इस मेनू का एक छोटा सा हिस्सा आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेनू के डिजाइन क्रिएट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है इसके बैकग्राउंड में एक कॉफी सीट का इमेज यहाँ पर डाला हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड ओवरले जो है उसमें मैं ये कॉफी कलर का एक टेक्सचर यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, और ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसका अटैचमेंट मैं फिक्स कर दिया हूँ, तो इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ इस डिजाइन में ये जो राउंड शेप हमने क्रिएट किए हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपली ये पहले के डिजाइन जैसे क्रिएट किए थे वैसे ही क्रिएट किया हूँ। तो अभी ये जो प्राइस लिस्ट है बाएं तरफ का इसका इमेज मैं एडिट करना चाहूंगा, तो इसीलिए मैं ये एडिट हैंडल पर क्लिक करूंगा और फिर से जाऊंगा मैं टाइल टैब पर, और यहाँ पर ये जो इमेज जो सेक्शन है यहाँ पर इमेज जो बॉर्डर रेडियस है इसको मैं कर दूंगा 50। तो देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है ये इसका रेडियस ऐसे चेंज हो गया और ये राउंड शेप में हो गया। डिजाइन में ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो हम ये सेम स्टाइल राइट साइड के कॉलम में भी करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और इसका जो डिजाइन है मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर दिया, तो ये भी ऐसे राउंड शेप हो गया। तो अभी हम चाहें तो ये दो आइटम के बीच का जो स्पेस है ये थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं ताकि डिजाइन और भी अच्छा दिखे। तो इसके लिए हम जाएंगे इस आइटम पर, और यहाँ पर हम ये जो रो गैप है इसको थोड़ा सा बढ़ा के 25 कर देते हैं, नहीं इसको बढ़ा के 30 कर देते हैं। ओके, और ये सेम स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो आइटम है मैं इसमें इसको पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ ताकि ये ऐसे दिखे। तो ऐसे हम बहुत सारी क्रिएटिव तरीके से एलिमेंटर के जो प्राइस लिस्ट एलिमेंट है उसको हमारे डिजाइन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके एडवांस सेक्शन में दोस्तों वो सारे ऑप्शन मौजूद है जो एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट में रहता है, और इसके ऊपर मैं पहले से ही एक पूरा सीरीज डिटेल में बना के रखा हूं। अगर आपको जरूरत पड़े, अगर आपको जानना है तो आप वो सीरीज देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर के एक नए एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदे हैं और खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।